हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और आज इस वीडियो में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो यूजीसी नेट कॉमर्स के दिसंबर अटेम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, आज मैं एक इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और हाँ, जो 2024 में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए थे, आई होप कि आपने वो सब वीडियोस देख लिया होगा। ठीक है, और उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए हैं जिनको मैंने स्किप किया था, वो मैं कल परसों में अपलोड कर दूंगी उस 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, तो अभी ये मार्जिनल कॉस्टिंग, आज हम ये मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे डिस्कशन कर लेते हैं। और इसका पीडीएफ भी जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगी, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करिए, जो पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर होता है। जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स को रख सकते हैं अपने पास और उनको लर्न कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि आपको देखना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जरूर एग्जाम में आएंगे, एटलीस्ट वो क्वेश्चंस तो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यस। तो देखिए, बीच बीच में मैं इस तरीके से टॉपिक्स पे भी वीडियो अपलोड करूंगी ताकि कुछ थ्योरेटिकल, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कुछ लर्निंग वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम याद कर सके, उनको एक कंपाइल वे में इकट्ठा एक जगह पे पढ़ सके। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है सेकेंड यूनिट में, जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की यूनिट है, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग एक टॉपिक है जिसमें फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर के फॉर्मूला पे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका एक ये, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप सेल्स को, ठीक है, जो सेल्स है, एक ये भी आप याद कर लीजिएगा कि जो सेल्स है, ठीक है, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को आप लेस करते हो तो आपको क्या निकलता है, आपको कंट्रीब्यूशन निकलता है। ठीक है, फिर उसी कंट्रीब्यूशन में आप क्या करते हो कि फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपका क्या निकलता है, प्रॉफिट। ठीक, और अगर आपको प्रॉफिट को फिक्स कॉस्ट में प्लस कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप लेस करोगे तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। और अगर जैसे कंट्रीब्यूशन है ये फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जो है, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो भी है, प्रॉफिट निकलता है। तो अगर हमको प्रॉफिट पता करना है, ठीक है, ये तो हो गया। अगर हमें कंट्रीब्यूशन पता करना है तो क्या करेंगे कि कंट्रीब्यूशन का जो ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये माइनस में, ये जाके प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जाके प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला एक इससे जनरेट हो जाएगा कि प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट अगर प्लस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो भी आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये लर्निंग के लिए बहुत ही सही है। तो कंट्रीब्यूशन में आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। एक तो फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला ये बन गया कि फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, पीवी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो में क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से उसका फुल फॉर्म प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। इसमें क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन में ही सेल्स को डिवाइड कर देंगे। अब यही जो कंट्रीब्यूशन आया है उसमें जो सेल्स है उसको डिवाइड कर देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो निकल आएगा। और अगर हमको जैसे चेंज यहाँ पे प्रॉफिट और सेल्स में दिया हो तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100 करेंगे तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। तो क्वेश्चन जैसा दिया हो आपको उस हिसाब से फॉर्मूला यहाँ पे पुट ऑन करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां नो प्रॉफिट नो लॉस।
ठीक है, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, ठीक है, ना ही आपका कोई घाटा हुआ ना ही आपका कोई फायदा हुआ, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप यूनिट्स में निकालोगे और या तो आप रुपीज या सेल्स में निकालोगे, ठीक है, दो तरीके से इसके फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप यूनिट्स में निकालोगे तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, उसी को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, यूनिट में आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। और अगर आपको सेल्स में निकालना है तो यही फिक्स्ड कॉस्ट जो है, जो पीवी रेशियो निकाले हो उससे आप डिवाइड कर दोगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। फिर आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कि इस मार्जिन पे, मतलब कि ये सेफ्टी का मार्जिन है, इससे नीचे तो नहीं आना चाहिए। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, सेल्स में आप ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दोगे। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इंटू 100 कर देंगे तो ये इसका निकल आएगा, ठीक है। आगे का फॉर्मूला देख लेते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालना है तो अभी आपको देखो मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट आप माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। अब डिजायर्ड और टारगेट प्रॉफिट निकालना है, आपको एक क्वेश्चन में दे दिया जाएगा लास्ट में कि ये अगर आपको कितना सेल्स करना चाहिए जिससे आपको ये डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपको वैल्यू में निकालना है कि यूनिट्स में निकालना है, दो तरीके से फॉर्मूला है। वैल्यू में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट पे जो डिजायर प्रॉफिट दिया उसको प्लस कर दोगे अपॉन पीवी रेशियो कर दोगे, बस आपको यहाँ पे डिजायर प्रॉफिट को फिक्स कॉस्ट में प्लस करना है। और अगर कोई यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट में डिजायर प्रॉफिट को प्लस करोगे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे, ठीक है। और अगर आपको डिजायर्ड सेल्स फॉर टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 - टैक्स रेट, और सेल्स निकालना है, फिर सेल्स निकालोगे फिक्स कॉस्ट प्लस पीबीटी अपॉन पीवी रेशियो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस में देख लेते हैं क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का टॉपिक में ये है कि इंडिकेट्स रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जो आप ऐसा प्रॉफिट इंडिकेट करना जो आप अर्न करोगे, ठीक है। स्टीपर एंगल इज इक्वल टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी, जितना ज्यादा एंगल स्टीपर होगा ऊपर होगा उतना ही ज्यादा हायर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो और आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए उसको हम कल अपलोड कर देंगे। आज फिलहाल इसको वीडियो को आप देख के आप कुछ फॉर्मूले याद कर सकते हो, और आगे मैं ऐसे ही कुछ बीच बीच में फॉर्मूले वाली वीडियोस भी अपलोड करूंगी जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, या ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने, फॉर्मूलाज जो हमें याद होने। थैंक यू।